अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये महीना मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुबारक महीना है। और इस महीने के एंड में लास्ट के जो 3 दिन आएंगे, उस दिन अगर ये अमल आप कर लेते हो तो कसम खुदा की आप हर चीज़ में अव्वल हो जाओगे। चाहे दौलत में हो, चाहे शोहरत में हो, चाहे इज़्ज़त में हो, हर चीज़ आपके कदम चूमेगी। दुनिया में जो भी आप चीज़ें हासिल करना चाहते हो, अल्लाह तबारक व तआला आपको वो चीज़ें नवाज देगा। और ये ऐसा नहीं है कि लास्ट के ही 3 दिन किया जाए, बल्कि आज से भी आप शुरू कर सकते हो और आज से भी 3 दिन कर सकते हो। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से बहुत सारी फजीलतें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। ये जो अमल है ये कादरिया सिलसिले से मनकूल है और ये बहुत ही मुबारक, बहुत ही पारसा और बहुत ही ताकतवर अमल है। इस अमल को सिर्फ 3 दिन आपको करना है और 3 दिन में इंशाअल्लाह ताला आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपकी किस्मत संवर जाएगी। जो भी चीज़ें आप हासिल करना चाहते हो, अल्लाह तबारक व तआला आपको गैब के ज़रिए से वो चीज़ें नवाज देगा। चाहे रोज़ी हो, चाहे दौलत हो, चाहे इज़्ज़त हो, चाहे शोहरत हो, चाहे आपकी मोहब्बत हो। अगर जायज़ तमन्नाओं के लिए आप करना चाहते हो तो ये अमल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होगा। अब जो भी लोग परेशानी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए ये अमल बहुत ही अच्छा होगा। और इस अमल को करने के बाद कभी भी उनको कहीं पर रुसवाई देखने को नहीं मिलेगी, नाकामी देखने को नहीं मिलेगी। हर जगह पर कामयाब होंगे, लोग उनकी इज़्ज़त करेंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे और जो भी जिसके भी पास जाओगे वो आपकी बात मानेगा इस अमल को करने के बाद। अब इस अमल को औरत भी कर सकती है, मर्द भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है। इस अमल को हर कोई कर सकता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इस अमल को करते ही उनकी जिंदगानियां संवर जाएगी, ये 100% लिख करके मैं उनको देता हूँ। तो जो लोग मुसीबत ज़दा है, परेशान हाल है और घर में खाने तक के भी पैसे नहीं हैं, तो ऐसी सूरत में ये अमल कर लेना। अब अमल क्या है जानते हैं पूरा तफसील में। अमल ये है कि आपको सूरह यासीन पढ़ना होगा। सूरह यासीन आप पढ़ भी सकते हो और आप सुन भी सकते हो। अगर आपको पढ़ते हुए नहीं आता है तब की बात है ये। आपको अगर पढ़ते हुए आता है सूरह यासीन तो ऐसा नहीं होगा कि आप इसको सुन रहे हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आपको ये पढ़ते हुए आता है तो आपको इसको पढ़ना ही है, और अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तब जाकर के आपको सुनना है। इंशाअल्लाह ताला तब जाकर के अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले वज़ू कर ले गुस्ल के साथ। वज़ू के साथ रात में इशा की नमाज के बाद से कभी भी आप कर सकते हो, यानी 10 बजे, 11 बजे, 12, 1, 2, 3 या फिर फजर से पहले पहले आप इस अमल को कभी भी कर सकते हो। तो खामोशी वाली जगह तलाश कर ले और वहाँ पर जाकर के अदब के साथ बैठ जाए। बैठने के बाद आपको सबसे पहले सूरह यासीन पढ़ना है, 1 मरतबा ही पढ़ना है। चाहे देख कर पढ़ो, चाहे बिना देखे पढ़ो, या फिर अगर आपको पढ़ते ही नहीं आता है तो फिर इसको सुनो। अब सुनना आपको किसी के ज़रिए से है या फिर आपको कोई नहीं मिलता है तो फिर आप मोबाइल के अंदर ही सुन सकते हैं। और जब भी आप इसको पढ़ रहे हो या फिर सुन रहे हो, उस वक्त में जब भी सूरह यासीन में मुबीन का लफ्ज़ आता है, मुबीन लफ्ज़ सूरह यासीन में यानी पढ़ते वक्त में या फिर सुनते वक्त में मुबीन लफ्ज़ आता है, उस वक्त में 14 मरतबा आपको या वहाबू पढ़ना है, यानी कि रुखा देना है। अगर आप सुन रहे हो मोबाइल में तो उसको रोक देना है, और रोकने के बाद जैसे ही मुबीन पर पहुंचता है तो आपको रोक देना है, और रोकने के बाद आपको 14 मरतबा या वहाबू पढ़ना है। यानी पढ़ाई रोक कर, और मोबाइल में अगर सुन रहे हो तो उसको भी रोक करके आपको 14 मरतबा या वहाबू पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर से स्टार्ट करना है, और जब दूसरा मुबीन आएगा उस वक्त में भी रोक करके 14 मरतबा या वहाबू पढ़ना है। इसी तरीके से 7 मुबीन के अंदर आपको 7 मरतबा ये तरीका अपनाना है, यानी कि जब भी मुबीन लफ्ज़ आए तो 14 मरतबा या वहाबू पढ़ ले। और ध्यान दे कि ये स्टार्ट करने से पहले 11 मरतबा दरूद इब्राहीम या फिर दरूद ताज या फिर दरूद सैफ़ी या फिर जो भी आपको दरूद पाक याद हो वो ज़रूर पढ़े, और उसके बाद में ये स्टार्ट करें। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी आपको 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। अब जैसे ही आपका दरूद पाक पढ़ना हो जाएगा, उसके बाद में आपको करना ये है कि हाथ उठा करके
आजिज़ी के साथ और बड़े ही अदब के साथ आपको दुआ करनी है। और याद रहे कि पूरे साल में एक मर्तबा ये मौका मिलता है, तो इसको हाथ से ना जाने दे। जो भी तमन्नाएं हैं, जो भी ख्वाहिशात है, जितनी भी मुरादें हैं, जितनी भी दुआएं हैं, सब के सब मांग ले, क्योंकि इस अमल को करने के बाद आपकी दुआएं 100% रंग लाएगी और आपकी दुआएं रद्द नहीं की जाएगी। तो जितनी भी दुआएं आपके दिल के अंदर है, जितनी भी ख्वाहिशात है, तमन्नाएं हैं, मुरादें हैं, उनको एक साथ मांग ले और बड़े ही अदब से आजिज़ी के साथ मांगे। इंशाअल्लाह ताला ये अमल आप 3 दिन तक करें। आज से शुरू कर रहे हो तो आज, कल और परसों 3 दिन तक करें, या फिर आखिरी के दिन अगर आपको मिल रहे हैं तो उस वक्त में 3 दिन करें। 3 दिन का ये अमल आपकी किस्मत बदलने के लिए काफ़ी है। 3 दिन में आप तरक्की करोगे, 3 दिन में आपका घर परिवार अच्छे से चलेगा। 3 दिन के अंदर अंदर दुनिया आपके कदमों में आएगी, यहाँ तक के पैसा भी आपके घर में खुद चल कर के आएगा। करके देख सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।